आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो भूगोल से है। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 20 और तारीख है 7 दिसंबर। जी हाँ, हम उसी बारे में आगे बात करेंगे जिस बारे में हम पिछली कुछ वर्कशीटों में कर रहे थे, यानी कि वायु के बारे में। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे उदाहरण दिए जिससे कि आज की वर्कशीट जो हमें दिखाई गई या बताई गई है वो बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब बात आई जलाशयों से वाष्पित होने की। जलाशय मतलब जिनके अंदर जल है, जैसे नहर हो सकती है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, समुद्र हो सकता है आदि। तो विभिन्न जलाशयों से पानी वाष्पित होता है और यह जल वाष्प बन जाता है। वाष्पित होने का मतलब क्या हुआ? वाष्पित बनने होने का मतलब हुआ उसका वाष्प बन जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, हम जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी धुएं की तरह ऊपर उठता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो जो उसमें उठ रही है जिसे हम भाप बोलते हैं, वो भाप ही है वाष्प। तो वो वाष्पित होता है मतलब वाष्प बनकर उड़ता है और जल वाष्प बन जाता है, यानी कि वह पानी की भाप है, पानी उसमें ऊपर उठता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूं कि पृथ्वी पर जो विभिन्न जलाशय हैं उनमें पानी वाष्प कैसे बनता है। सूरज की गर्मी उन पर पड़ती है और उसी गर्मी से पानी भाप बनकर या वाष्प बनकर या कहें जलवाष्प बन जाता है। और जलवाष्प, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हल्का होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा तो कहाँ जाएगा? वायु में ही मिलेगा। तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और इसी आर्द्रता के लिए हम बार बार पढ़ते हैं नमी शब्द, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कई बार हम कहते हैं, सुना होगा आपने। तो हवा में गीलापन कितना है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, उसमें नमी कितनी है, उसमें आर्द्रता कितनी है, ये एक ही बात है। इन सब के मतलब एक ही हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है हवा में पानी की मात्रा ज्यादा कब होती है, हमें कब बहुत ज्यादा गीला गीला लगता है, हमें अपने शरीर पर चिपचिपा लगता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप कहेंगे कि वो तो बारिश के दिन होते हैं। आपको पता है बारिश के दिनों में हम अक्सर कहते हैं उमस हो रही है, घुटन हो रही है या शरीर चिपचिपा हो रहा है। तो उसका मतलब यही है कि वो दिन आर्द्र है, हवा में गीलापन बहुत ज्यादा है। और आपको पता ही है बारिश अगर हो रही है तो इसका मतलब उस हवा में पानी है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर वायु में जो बादल बने हुए हैं वो तो संघनित जलवाष्प है ही, साथ में जो हवा चल रही है उसके अंदर भी सामान्य से ज्यादा पानी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में हमें किस तरह से ये बात समझाई गई है जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है और आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। वह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सोखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो भाई यहाँ लिखा है कि कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हवा के अंदर पहले ही नमी है, तो कपड़ों के पानी के अंदर की नमी आसानी से हमेशा की तरह उतनी जल्दी नहीं जाती, इसलिए। अब हमें वर्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन चित्रों को आप देखेंगे नीचे की तरफ हमें उन प्रकारों के नाम बताए गए हैं। पहला प्रकार हमें यहाँ बताया गया है संवहनी वर्षा। दूसरा प्रकार हमें वर्षा का बताया गया है चक्रवाती वर्षा और तीसरा नाम है पर्वतीय वर्षा। इन वर्षाओं के बारे में
और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इनके नाम याद कर लीजिए। आपसे वर्षण के प्रकार पूछे जाएं या वर्षा के, आपको ये तीनों नाम बताने होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ खास बातें बताई गई हैं, उससे पहले आप इस चित्र को एक बार जरूर देख लें। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो ये है वर्षा को मापने का यंत्र, इसे वर्षा मापक कहा जाता है। जब बारिश होती है तो पानी इस परख नली जैसे यंत्र के अंदर आता है और धीरे धीरे इसके ऊपर, ये आपको यहाँ पर कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है, चित्र बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में यहाँ पर लिखा होते, सारे अंक लिखे होते हैं, जिससे इसके अंदर जितना पानी इकट्ठा होता जाता है और वो जितनी ऊंचाई तक जाता है, उस लिखे हुए अंकों से हम ये पता लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब बढ़ते हैं और कुछ जानकारियों की तरफ। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया पानी गर्म होता है तो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, लेकिन जब वो ऊपर उठता है तो फिर वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो संघनित हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे के करीब आ जाता है। संघनित होना, इकट्ठा होना या कठोर हो जाना। जिसे हम फ्रिज में पानी रख देते हैं तो वो धीरे धीरे, आपने देखा है, उसकी बर्फ बन जाती है, क्योंकि पानी संघनित हो जाता है। बहुत अधिक संघनित होने पर वह बर्फ का रूप भी ले लेता है। तो पानी संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, तो वो तो भाप के रूप में होता है, तो वो बूंदें बनती हैं, और उसके बाद इन्हीं बूंदों का एक समूह बादल कहलाता है। जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं आसमान में। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो ये हुई एक बात कि बारिश होती कैसे है, ये जलवाष्प वापिस नीचे कैसे आता है, ये हमने पहले पॉइंट में समझा। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। जेट हवाई जहाज, जिसे आपने अक्सर सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे और हो सकता है आप भी उसे इसी नाम से बुलाते हो। हम कहते हैं देखो रॉकेट जा रहा है, जेट हवाई जहाज उसी को ही कहते हैं। और आपने देखा है उसके पीछे एक सफेद निशान बनता चला जाता है। वो सफेद निशान क्या है? आपको पता है, इंजन में से गर्मी निकलती है, और जैसे ही वो उसके अंदर से निकलती है, वो नमी संघनित हो जाती है, तो उसके अंदर से जो गर्मी है निकलेगी, नमी निकलेगी, वो संघनित हो जाएगी। गर्मी, आपको पता है, जो भी गर्मी है वो पानी के अंदर की वायु के अंदर जो भी पानी है उसको सोखेगी, और उसके बाद वो नमी बन जाएगा, यानी आर्द्र बन जाएगा, और आर्द्र बनने के बाद वो संघनित हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जैसे ही नमी संघनित होती है तो वो इंजन में से निकलने वाली हवा हमें सफेद बादलों के रूप में दिखाई देती है, या सफेद पथ चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक हमें पथ के रूप में दिखाई देती है। वायु चल नहीं रही है या वायु गतिमान नहीं है, इसलिए वो हमें काफी देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। अदरवाइज वो तुरंत ही हवा के साथ उड़ जाए और हमें इस तरह का पथ दिखाई न दे। तो हमने और एक नई बात जानी और समझी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी अभी मैंने आपको बताया पानी संघनित हो जाता है, और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल, यानी कि भूमि के नीचे जो जल है, वो हमें इस वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, यानी पहाड़ों के क्षेत्रों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और ये आपने अक्सर सुना होगा कि पेड़ों की कटाई करने से, पहाड़ों की कटाई करने से, दोनों की कटाई करने से बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है।
पहाड़ों के खिसकने से भारत की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, अगर वहाँ से पहाड़ी खिसकती हैं तो उससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बहुत तीव्र हो जाता है। और इसी तरह का एक उदाहरण कुछ साल पहले का भी है जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्षा से हमें पानी मिलता है। इससे धरातल को ताजा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, ये भी हम अच्छे से तरीके से जानते हैं। और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, और ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब सभी कुछ बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस तरह पेड़ों को काटना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसी तरह हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ें जैसी हैं हम उन्हें बनाए रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न वर्षा के प्रकार पूछे गए हैं और मैंने आपको बताया ही था। तीनों नामों को याद रखिएगा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जिस हवा से हमारे कपड़े सूखते हैं उसी हवा में आर्द्रता और नमी यानी कि गीलापन पहले से ही काफी ज्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों को सूखने में समय लगता है। और यही वजह है कि उन दिनों हमारा पसीना भी आसानी से नहीं सूखता। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो भाई अगर एक माह पूछा गया है तो ये बताना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी बारिश अगस्त के महीने में ज्यादा होती है तो कभी कभी सितंबर के महीने में। जैसे पिछली साल की ही हम अगर बात करें तो अगस्त के महीने में बहुत बारिश हुई थी, ज्यादा बारिश अगस्त के महीने में हुई थी। और वहीं अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जिस साल भारत में गेम हुई थी और अक्टूबर में गेम शुरू होनी थी और 1 तारीख तक लोगों का दिल बैठा हुआ था कि अगर ये बारिश नहीं रुकी तो क्या होगा। सितंबर में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि बहुत सारे काम ठप हो गए थे। और उन्हीं दिनों सबसे पहली बार डेंगू आया था दिल्ली में। तो भाई इसलिए हमने दोनों महीने लिख दिए हैं कि दिल्ली में अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना है। तो जो मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप चाहें तो इसका उत्तर बदल कर लिख सकते हैं। वर्षा के दिनों में मैंने देखा है कि पेड़ पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे, सुंदर और स्वस्थ दिखाई देते हैं और मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यही उत्तर लिखा है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए बनाई गई ये वीडियो आपको आपकी वर्कशीट को समझने में भी मदद कर रही होगी, साथ में आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क करने में भी आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहे, आपके सवालों के जवाब लाता रहे, तो ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। और उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। और आपकी वीडियो के ठीक नीचे निशान है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब लिखा होगा वहां पर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।